क्लास 7 के गणित पुस्तक का एक चैप्टर है जिसका नाम है लाभ हानि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे और पूरा बेसिक तरीके से समझेंगे कि आखिर लाभ किसको कहते हैं, हानि किसको कहते हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं और जब तक ये टोटल जो यूज होने वाला शब्द है वो शब्द के बारे में ही आप नहीं जानिएगा तो कभी भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस लाभ और हानि वाले चैप्टर में जो जो शब्द हमारे सामने आएंगे उन सभी के बारे में बारी बारी से करके अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो है क्रय मूल्य का। क्या है? क्रय मूल्य। और ये जो क्रय मूल्य है उसको हम लोग सीपी कहते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीदने में जितना पैसा लगता हो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। अब समझना यह है कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। अगर क्रय मूल्य के बारे में हम जान जाए तो जब भी कोई चीज लिखा हुआ है सवाल, तो उस सवाल में क्रय मूल्य क्या होता है या क्रय मूल्य कौन सा है ये हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो क्रय मूल्य किसको कहा जाता है? जब भी आप बाजार जाते हैं या दुकान जाते हैं तो किसी चीज को आप खरीदते हैं और जब आप खरीदते हैं तो दुकानदार को पैसा देते हैं और जो पैसा आप दुकानदार को वस्तु को खरीदने में देते हैं वो आपका क्या कहा जाता है? क्रय मूल्य। वही कहलाता है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरा नंबर में जो नाम आएगा या शब्द आएगा वो होगा विक्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहेंगे। सेलिंग प्राइस का मतलब बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है। एक ही जगह पर दोनों चीज पाया जाता है। क्या? सेलिंग प्राइस यानी एसपी भी और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस भी। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक ही जगह पाए जाते हैं, एक ही जगह मिलता है। जैसे हम हैं दुकानदार और आप हमारे पास कोई चीज खरीदने आए, मान लीजिए पानी बोतल खरीदने आए, ठीक है। हम दुकानदार हैं, आप हमारे पास पानी बोतल खरीदने आए। आप पानी बोतल लेकर के गए और हमको दिए 15 गो रुपया, ठीक है। आपको पानी बोतल मिला और हमको उसके बदले पैसा मिला। जो पैसा आप हमको दिए वो आपके लिए क्या हुआ? क्रय मूल्य, क्योंकि आप खरीदे तब हमको पैसा दिए। लेकिन हम जो पैसा कमाए, जो आपसे हम लिए, तो हम लिए ना, बेचने के बाद हम प्राप्त किए, तो वही पैसा जो आपके लिए क्रय मूल्य था हमारे लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य, क्योंकि हम बेच करके कमाए। अब आप खरीदने में दिए तो जो खरीदने में दिया उसके लिए वो क्रय मूल्य हो गया, और जो बेच करके कमाया, जो बेचने के बाद पैसा उसको प्राप्त हुआ, उसके लिए वो विक्रय मूल्य कहलाया। तो वही पैसा जो 15 रुपया आप हमारा दिए वो आपके लिए क्रय मूल्य है और हमारे लिए क्या है? विक्रय मूल्य है। कोई दिक्कत यहाँ पर? अब क्रय मूल्य समझ में आ गया होगा कि खरीदने के लिए जितना पैसा देते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और किसी चीज को बेचने के बाद जितना पैसा मिलता है वो विक्रय मूल्य है। अब बात उठता है कि लाभ और हानि। लाभ किसको कहते हैं और हानि किसको कहते हैं? तो तीसरा नंबर में जो शब्द आता है उसका नाम है लाभ, और लाभ को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या है? जब किसी वस्तु को कम भाव में खरीद करके, यानी कम राशि में खरीद करके और ज्यादा राशि में बेचते हैं तो हमको लाभ यानी प्रॉफिट होता है। अब पूछिए कैसे? मान लीजिए हम गए बाजार और बाजार से सब्जी लेकर के आ गए 5 रुपए किलो। मान लीजिए बैगन का भाव अगर 5 रुपए किलो हो तो बाजार से हम बैगन लेकर के आ गए 5 रुपए केजी, और जब हम अपने बाजार में, जो अपने गांव का बाजार है, वहां बाजार में या फिर दुकान जो हम खोल करके रखे हैं उसमें उस बैगन को बेचे तो हम बेच रहे हैं 7 रुपए किलो। समझ में आया? 5 रुपए किलो लेकर के आया और 7 रुपए किलो बेच रहे हैं, तो 2 रुपया जो एक्स्ट्रा कमी नहीं हो रहा है वो हमारा लाभ है कि हानि? लाभ है। मतलब सिंपल बात समझना है कि किसी भी चीज को कम राशि में खरीद कर अधिक राशि में बेचा जाए तो जितना अधिक राशि हमको मिल रहा है वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारा लाभ है। समझ में आया? लेकिन कभी कभी किसी कारणवश हम लाते तो हैं कम भाव में या फिर अधिक भाव में, और जब ज्यादा दिन तक वो रह जाता है तो फिर उसको कोई खरीदना नहीं चाहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि पूंजियों अगर डूब जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इससे अच्छा है कि अगर तनिक 2 रुपया कमो मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको निकाल दो। तब उस कंडीशन में ज्यादा में खरीद करके और हम कम में बेच देते हैं, और जब कम में बेच देंगे तो हमको चौथा नंबर शब्द जो आने वाला है हानि, वो प्राप्त हो जाएगा जी। लानी हो गया? क्लियर है? अब बात यहाँ उठा, लाभ तो क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं हानि किसको कहते हैं। तभी बताए कि मान लीजिए हम 10 रुपए किलो कोई चीज खरीद करके लाए, टमाटर खरीद के लाए 10 रुपए किलो, ठीक है। 10 रुपए किलो टमाटर खरीद करके लाए और ला करके और रखे अपने दुकान में। 2 दिन तक वो बिका नहीं, 2 दिन तक नहीं बिका, तब वो धीरे धीरे सड़ना शुरू करेगा कि नहीं? तो हम लोग यही समझेंगे कि जितने पैसा आ रहा है उतना ही आने दो, एक जल्दी घसकाओ। तो कोई आदमी कहेगा कि ना हम 8 रुपए लेंगे, कोई कहेगा कि ना हम 5 रुपए लेंगे, तो कह दीजिए कि हाँ जैसे ही लेगा तैसे ही ले, लेकिन सरे मत दे, कुछ तो निकल जाए। तो उस कंडीशन में हम खरीदे थे ज्यादा भाव में और बेच रहे हैं कम भाव में, तो जितना कम में बेच रहे हैं, जितना रुपया में खरीदे थे और जितना रुपया में बेच रहे हैं, उसके बीच में जितना कम भाव में हम बेच रहे हैं, जितना कम पैसा में बेच रहे हैं, जितना कम में बेच रहे हैं, वही हमारा हानि होगा। समझ में आया?
जैसे 10 रुपए लेकर के तो 8 रुपए हम बेच रहे हैं, तो कितना रुपया कम में बेच रहे हैं? 2 रुपया कम में बेच रहे हैं, तो वही 2 रुपया हमारा हानि हो जाएगा। क्लियर? हानि समझ में आया? लाभ भी क्लियर है, हानि भी क्लियर।